कभी सोचा है कि दीवार पर लगा वो छोटा सा बॉक्स आखिर कैसे पूरे घर को ठंडा या गर्म कर देता है? आज हम इसी थर्मोस्टेट वायरिंग के राज को खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। देखने में तो ये एक साधारण सा डिब्बा लगता है ना? पर असल में यही है हमारे घर के आराम का पूरा कंट्रोल सेंटर। आइए देखते हैं कि ये अपना जादू चलाता कैसे है। तो किसी भी क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए हमें पहले इसके 3 मुख्य किरदारों से मिलना होगा। ये तीनों मिलकर ही हमारे घर को आरामदायक बनाते हैं। तो ये हैं हमारे 3 हीरो। सबसे पहले थर्मोस्टेट, जो कि इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। सारे कमांड्स यहीं से निकलते हैं। फिर आता है फर्नेस, जिसे हम सिस्टम का दिल कह सकते हैं। यही वो है जो हीटिंग और कूलिंग दोनों को संभालता है। और आखिर में है आउटडोर एसी यूनिट। ठीक है, तो अब आते हैं असली चीज पर। ये तारें, ये सिर्फ रंग बिरंगी तारें नहीं हैं, बल्कि ये HVAC सिस्टम की एक सीक्रेट भाषा है। हर तार एक अलग कमांड, एक अलग संदेश लेकर चलता है। और इस भाषा को समझने के लिए हमारे पास है ये डिकोडर की। देखिए, जो लाल तार है वो R टर्मिनल से जुड़ा है। इसका काम है 24 वोल्ट की पावर देना। फिर है हरा तार G, जो पंखे को चलाता है। पीला Y तार कूलिंग के लिए है और सफेद W हीटिंग के लिए। और हाँ, ये जो नीला C तार है, ये सर्किट को पूरा करने का जरूरी काम करता है। यहां पर एक बहुत जरूरी बात, इसे गांठ बांध लीजिए। हमेशा तारों के रंग पर भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी इंस्टॉलेशन में अलग रंग के तार इस्तेमाल हो जाते हैं। इसलिए असली पहचान टर्मिनल पर लिखे अक्षर से होती है, R, G, Y, W और C। तो कभी भी थर्मोस्टेट बदलें तो पहले पुराने वाले की एक तस्वीर जरूर ले लें। अब सवाल यह है कि थर्मोस्टेट को ये सब करने की पावर मिलती कहां से है? तो जवाब है एक 24 वोल्ट का पावर सोर्स। इसे एक सिंपल सर्किट की तरह समझिए। फर्नेस से R तार 24 वोल्ट की पावर थर्मोस्टेट तक लाता है, ठीक एक पावर लाइन की तरह। और C यानी कॉमन तार उस पावर को वापस ले जाने का रास्ता देता है, जिससे सर्किट पूरा हो जाता है। इसी लगातार पावर फ्लो की वजह से हमारा थर्मोस्टेट हमेशा ऑन रहता है। तो थर्मोस्टेट को पावर मिलने के 2 तरीके हैं। पहला और सबसे भरोसेमंद है C वायर, जो सीधे फर्नेस से लगातार पावर लेता है। दूसरा तरीका है बैटरी। कई थर्मोस्टेट बैटरी पर चलते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। अगर बैटरी कमजोर हो गई तो बस आपका पूरा सिस्टम ठप पड़ सकता है। इसीलिए C वायर को बेहतर माना जाता है। चलिए, अब पावर तो आ गई। अब देखते हैं कि थर्मोस्टेट इस पावर का इस्तेमाल करके पंखे, कूलिंग और हीटिंग को कमांड कैसे देता है। यहीं पर असली एक्शन शुरू होता है। मान लीजिए हमें सिर्फ पंखा चलाना है, तो थर्मोस्टेट क्या करता है? वो बस R यानी पावर वाले तार को G यानी पंखे वाले तार से जोड़ देता है। जैसे ही फर्नेस के कंट्रोल बोर्ड को G टर्मिनल पर 24 वोल्ट मिलते हैं, बूम, ब्लोअर मोटर चालू हो जाती है और घर में हवा घूमने लगती है। सिंपल। अब गर्मी का मौसम है और हमें AC चलाना है। इस बार थर्मोस्टेट एक साथ 2 काम करता है। वो R पावर को G यानी पंखे और Y यानी कूलिंग दोनों से एक साथ जोड़ता है। इससे क्या होता है? फर्नेस का ब्लोअर अपनी सबसे तेज रफ्तार पर चालू हो जाता है और साथ ही Y सिग्नल बाहर रखे AC यूनिट को भी जगा देता है और बस ठंडी हवा आनी शुरू। और जब ठंड का मौसम आता है तो थर्मोस्टेट R पावर वाले तार को W यानी हीट वाले तार से कनेक्ट कर देता है। जैसे ही फर्नेस को W टर्मिनल पर सिग्नल मिलता है, वो अपना हीटिंग का पूरा प्रोसेस शुरू कर देता है और घर गर्म होने लगता है। तो देखा कितना लॉजिकल है ये सब। जो चीज पहले एक रहस्य लगती थी, अब वो समझ में आने लगी है। चलिए एक बार फटाफट से मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। तो हमें क्या याद रखना है? पहली बात, थर्मोस्टेट असल में बस कुछ स्मार्ट स्विच का एक सेट है। दूसरी, R तार फर्नेस से आने वाली 24V पावर है। तीसरी, जब भी R तार G, Y या W से जुड़ता है तो एक कमांड जाता है। चौथी, C तार सर्किट को पूरा करता है ताकि थर्मोस्टेट खुद ऑन रह सके। और सबसे जरूरी बात, सुरक्षा सबसे पहले। इन तारों पर काम करने से पहले हमेशा फर्नेस की मेन पावर बंद कर दें। तो अब ये इलेक्ट्रिकल भाषा आपके लिए कोई पहेली नहीं रही। अब आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। इस जानकारी से न सिर्फ छोटी मोटी समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि एक आत्मविश्वास भी आएगा।